प्रभात बच्चों, मैं कुलेंद्र कुमार सर, केंद्रीय विद्यालय दीपा टोली से। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने माता पिता के साथ घर में सकुशल पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, पिछली कक्षाओं में मैंने आपको रिमझिम 4 के पहला पाठ मन के भोले भाले बादल को विस्तार पूर्वक समझा चुका हूं। उम्मीद करता हूं कि आप उसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। कविता के साथ साथ प्रश्नोत्तर भी याद कर लिए होंगे। बच्चों, उसके बाद हमारा दूसरा पाठ है जैसा सवाल वैसा जवाब। इस पाठ में बच्चों हम लोग बादशाह अकबर और बीरबल के बीच कहानी को समझेंगे और बादशाह अकबर के दरबार में रहने वाले जितने भी मंत्रीगण हैं उनमें से बादशाह अकबर सबसे अधिक बीरबल को पसंद करते हैं। इस कारण से दरबार में रहने वाले और मंत्री जितने भी हैं सभी बीरबल से जलते हैं। तो आइए उसके बारे में अच्छी तरह से समझें। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसकी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा शरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वे अपने सामने नीरा बालक और मूर्ख समझते थे, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नकार खाने में तूती की आवाज़। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है। आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं। क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जहाँ पना जरूर दूंगा, खुशी से पूछें। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नापकर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवा कर कहा कि इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने कहा, जहाँ पना संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है।
बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकुड़ कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए, तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। बच्चों, इस पाठ में आपने देखा कि कुछ कुछ कठिन शब्द हैं, उन कठिन शब्दों के अर्थ जानिए। जैसे बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। ठीक है कि सबसे प्यारे जो है बादशाह अकबर का मंत्री बीरबल ही थे। बीरबल की जितना दिमाग था, बुद्धि था, उसके आगे बड़े बड़े कुछ नहीं चल पाती थी। बहुत दिमाग वाले आदमी थे, होशियार थे। इस कारण से दरबार में रहने वाले जितने दरबारी थे वो बीरबल से जलते थे और बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे कि कभी संकट में आ जाए बीरबल और उसको जो है बीरबल को अकबर के सामने नीचा साबित करें। उसी में से एक अकबर के एक खास दरबारी जो है ख्वाजा सराजी हैं, जो अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत घमंड करते थे, अभिमान करते थे। बीरबल को तो वे अपने सामने नीरा बालक, मतलब कि कच्चा बालक, छोटा बच्चा समझते थे, मूर्ख समझते थे, बेवकूफ़ समझते थे। लेकिन अपने ही मानने से तो वे कुछ होता नहीं है। दरबार में बीरबल की ही जो है तूती बोलती थी। तूती बोलती का मतलब जो है होता है राज होना, शासन होना, उनका जो है दबदबा चलना। और ख्वाजा साहब की बात ऐसे लगती थी जैसे नकार खाने में तूती की आवाज़। नकार खाने का मतलब होता है ऐसा स्थान जहाँ पर बड़े बड़े जो है ढोल रखे जाते थे। ख्वाजा साहब की अगर चलती होती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से जो है, माने इस देश से जो है वो निकलवा देते। लेकिन वो निकलवाते कैसे, उसी पर जो है एक दिन ऐसा होता है कि ख्वाजा ने जो है बीरबल को बेवकूफ़ साबित करने के लिए जो है बहुत सोच विचार करते हैं और कुछ मुश्किल सारे प्रश्न जो है वो ढूंढते हैं, सोचते हैं। और उन्हें विश्वास था कि बादशाह अकबर जो है इन प्रश्नों को जो है सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और लाख कोशिश करने पर भी जो है वो संतोषजनक को जो है उत्तर वो दे नहीं पाएगा। फिर बादशाह अकबर जो है उन्हें मान लेंगे कि बीरबल जो है ख्वाजा सरा के सभी आगे जो है वो कुछ नहीं है, कमज़ोर है। तो उसी बीच में जो है वो ख्वाजा साहब जो है अचकन का मतलब होता है एक विशेष प्रकार का कपड़ा जो लंबा होता है, लंबा बंद और गले का कोट होता है, जो आप देख सकते हैं कि इन लोगों ने जो है अचकन पहनी हुई है। ये देख लीजिए। तो अचकन पहन करके जो है पगड़ी पहना, फिर दाढ़ी सहलाते हुए जो है अकबर के पास पहुंचते हैं और सिर झुकाकर बोलते हैं कि बीरबल बहुत बड़ा होशियार अपने आप को समझता है, तो इसकी लंबी चौड़ी बातों के पर जो है धोखे पर आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप जो है इनको 3 प्रश्न पूछिए, 3 सवाल पूछिए और उसके दिमाग को जो है गहराई को नाप लीजिए कि कितना दिमाग उसके पास है, और उसके जो है नकली अक्ल को जो है बहादुर की जो है राज खुल जाएगी, कलज खुल जाएगी, उसी पता चल जाएगा। तो ख्वाजा के जो है रिक्वेस्ट करने पर, विनती करने पर, अनुरोध करने पर जो है अकबर ने जो है बीरबल को बुलाया और उससे कहा कि बीरबल जो है परम ज्ञानी ख्वाजा साहब जो है तुमसे 3 सवाल पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर जो है जवाब दे पाओगे? तो बीरबल ने बोला कि हे जहाँपना, जरूर दूंगा, खुशी से पूछिए आप। तो फिर जो है होता क्या है कि ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल जो है लिखकर बादशाह को दे देते हैं, बादशाह अकबर को। अकबर साहब ने जो है बीरबल से ख्वाजा का जो है बारी बारी से 3 प्रश्न पूछते हैं। उसमें से पहला प्रश्न पूछते हैं कि संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत ज़मीन पर जो है अपनी एक छड़ी लाते हैं और गाड़ करके उत्तर देते हैं कि यही स्थान जो है, छड़ी गाड़ने के बाद बोलते हैं कि यही स्थान जो है, जैसे कि मान लो इस तरह से छड़ी गाड़ दी और बोलते हैं कि यही स्थान जो है वो दुनिया का सबसे बीचों बीच में पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को जो है इस पर विश्वास नहीं हो तो फीतों से जो है सारी दुनिया को नाप कर जो है दिखा दें कि मेरी उत्तर जो है, मेरी जवाब जो है वो गलत है। अकबर फिर जो है सभी जितने भी उसमें होते हैं वो सभी को समर्थन करते हैं कि ये उत्तर सही है। अकबर ने फिर दूसरा सवाल पूछता है कि आकाश में कितने तारे हैं? फिर बीरबल ने बहुत अच्छी तरह से जो है इस प्रश्न का जवाब देते हैं। पहले बोलते हैं कि एक भेड़ मंगवाइए। भेड़ मंगवाने के बाद बोलते हैं कि इस भेड़ में जो है, भेड़ एक जानवर होता है, कि इस भेड़ में जितने बाल हैं,
इस भेड़ में जो है जितने बाल हैं उतने ही जो है आसमान में जो है तारे हैं। अब ख्वाजा साहब को जो है इससे भी संदेह हो तो बालों को जो है गिन करके देख लें और तारों की संख्या से जो है तुलना कर लें। अब वहाँ जितने भी दरबार में होते हैं सभी कोई जो है इस उत्तर को समर्थन करते हैं। बादशाह अकबर भी खुश हो जाते हैं। अब अकबर ने जो है तीसरा सवाल करते हैं किया कि संसार की आबादी कितनी है। आबादी का मतलब बच्चों जनसंख्या होता है, तो पूरे संसार में कितनी जनसंख्या है उसके बारे में, कितने पॉपुलेशन है। तो बीरबल ने कहा कि जहाँ पना संसार की जो आबादी है वो हमेशा घटती बढ़ती रहती है, हर पल घटते बढ़ती रहते हैं। कभी मरने जीनों कोई मरता है कोई जीता है। इस तरह से जो है यदि आप सभी लोगों को जो है एक जगह जमा कर देंगे तो उनको गिन कर जो है ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। तो बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया और जितने भी वहाँ दरबारी लोग थे सभी के संतुष्ट हो गए हैं। लेकिन ख्वाजा साहब का जो है वो नाक भौं सिकोड़ कर बोले। नाक भौं सिकोड़ना मतलब कि उनको इच्छा जाहिर नहीं हुआ ये। तो अब उन्होंने कहा कि ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। तभी बीरबल बोलते हैं कि ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, क्योंकि आपने हमको जो है इसी तरह का सवाल पूछा है इसलिए इसके जवाब भी ऐसे ही होंगे। फिर पहले मेरी जवाबों को जो है आप गलत साबित कर दीजिए तब आगे बढ़िए। अब ख्वाजा साहब से जो है फिर वहाँ पर जो है वो बेइज्जती होते हुए अपने सिर झुका करके कुछ बोलते नहीं बनता है और वहाँ से चल देते हैं। बच्चों ये हमारा था कहानी के बारे में। बच्चों इसके बाद मैंने आपको और विशेष जानकारी दूंगा अगले वीडियो में।